मानता हूँ। मगर बाज़ार में बहरहाल तेज़ी थी। देखो तेज़ी बाइंग की वजह से भी बनती है, ज़ाहिर-सी बात है, और शॉर्ट कवरिंग जो है ना, वो जो ट्रिगर होता है, ख़ास तौर पे जो लोग शॉर्ट करके बैठे हुए होते हैं, तो बाज़ार ऊपर गया तो सारे लोगों ने अपने पोज़ीशन को स्क्वायर ऑफ किया, क्लोज़ किया होगा, जिसकी वजह से और बड़ी तेज़ी बन गई। तो बाज़ार तो एकदम ज़बरदस्त, यानी आप देख सकते हो कि 25,000 के ऊपर बाज़ार जाकर बंद हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब बाज़ार में गिरावट थी, एकदम ख़तरनाक किस्म की गिरावट थी, तो मैं वो ऐसा आदमी हूँ जो टेक्निकल एनालिसिस करके चार्ट के ऊपर, जबकि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत सारे जो है वो रूल्स को फ़ॉलो करते हुए, मैंने चार्ट के ऊपर आप लोगों को बताया और सब्र भी दिलाया और काम किया आप लोग के साथ कि देखो डरने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ार के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है, इंडियन बाज़ार बहुत मजबूत है और इसी तरह से दुनिया भर के कहीं के भी बाज़ार हो, आम तौर पे जो गिरावट होती है दोस्तों, वो बाइंग के लिए इस्तेमाल होती है। गिरावट आती ही इसलिए है कि आप फिर से जो है वो शेयर्स के भाव अपने रेट पर आते हैं, फिर से लोग बाय करते हैं, कंपनी का कारोबार बढ़ता है तो मार्केट फिर ऊपर आ जाता है। तो जब भी बाज़ार में कभी ऐसी पैनिक सी सिचुएशन है तो वहाँ पे ऐड करने का सोचना चाहिए। अभी नेल्को, गेल है, सेल है, बीईएल है, 240 पे मुझे अच्छे से याद है कि जिस दिन 240-45 के बीच में था, उसमें भी 3 वीडियोज़ होंगी कि मैंने क्लियर कट उसमें जाके देखना, लाइन वगैरह ड्रॉ करके मैंने क्लियर कट आप लोगों को कहा था कि देखो, ये बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। बहुत ज़्यादा तो यहाँ से 230, 220, 25 डाउन साइड दिखता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखता है। हालाँकि बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे 130 तक चला जाएगा। तो मैंने ये कहा था कि जिस तरह का ऑर्डर बुक है, जिस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर, यानी कि इतनी पॉजिटिविटी है, अच्छी कंपनी है, डेब्ट फ्री कंपनी है, बहुत बड़ा रिटर्न बन चुका है। मगर 340 को जब तक के क्रॉस नहीं करेगा और ऊपर सस्टेन कोई वीकली कैंडल क्लोज ऊपर की तरफ कर दे, फिर जब दोबारा उस कैंडल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, तो वहाँ एंट्री बन सकती है। तो अभी भी रीटेस्ट करने में बाकी है, ऊपर की तरफ तो है। तो इन सारी कंपनियों को मैंने नीचे की तरफ आप लोगों को बताया और बार-बार देखो, हमारा काम नहीं है कि हम आपको कोई सजेस्ट कर सके, इसलिए कि हम सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं है। हम जो है कोई लीगल फॉर्म नहीं चला रहे, बल्कि हमारा काम तो एक इशारा करना होता है, आपको सही चीज़ों की तरफ रहबरी करनी होती है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे डेली बेसिस पे वीडियोस इतने बाज़ार की गिरावट में लाइन टू लाइन आ रहे थे और सिर्फ मार्केट के ऊपर रोज़ाना चार्ट खोलूँ और सारी चीज़ें बताऊँ कि देखो यहाँ से जिस दिन ब्रेकआउट किया था, मैंने कहा ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट होना चाहिए। मार्केट का रीटेस्ट नहीं हुआ, ट्रम्प टैरिफ की वजह से शायद वो पूरा फिजल आउट हो गया, पूरा का पूरा गवा दिया गेन का मार्केट ने। और फिर विदिन 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर रॉकेट बन गया बाजार, पूरा रिकवर हो गया। तो मैंने आपको बोला बाजार किसी वजह से गिर सकता है, ज़बरदस्ती गिरेगा, वरना बाजार काफ़ी ओवरसोल्ड है। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह का शुक्र है कि आज हम 25,000 के ऊपर क्लोज हो गए। देखो, जब आदमी मेहनत किए हुए होता है ना, जब लोगों को दिलासे दिए हुए होता है और बहुत सारी मेहनतें जब वो कर रहा होता है दोस्तों, तो फिर जब रिजल्ट आता है तो बहुत खुशी होती है। तो मुझे मेरा कितना प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ छोड़ दीजिए, आप देखोगे जब बाजार नीचे की तरफ था, मैंने रोजाना कि भाई ये वो टाइम है जब नहीं, अगर आपको डर लग रहा है आप 5 बार में पैसे लगाओ। मैंने पहले 10 बार से शुरू किया था, 10 टाइम में 5-5, 10% स्टॉक में गिरावट हो आप करो। लास्ट में मैंने यहाँ तक कर दिया कि अब 2 से 3 बार में पैसे डालना चाहिए स्टॉक अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों में। वहां से तमाम स्टॉक 15, 10, 15, 20, 25% ऊपर की तरफ निकल गए। तो ये अल्लाह का फजल है, यानी जिन लोगों ने भी लिया है तो बहुत मुबारकबाद के जो है काबिल हैं कि काफ़ी अच्छा। जो बाजार में गिरावट आई थी दोस्तों, वो कुछ वजहों से आई थी। देखो, एक तो जो है वो बाजार में हमारी गिरावट थी और जो पूरा जो मेरे ख्याल से बॉटम जो बना, इसका बॉटम शायद बन गया हो, हमें तो नहीं पता, मगर बन गया हो। देख लो, ट्रम्प टैरिफ, ठीक है, और हमारा इंडिया पाकिस्तान, ये भी देख लिया, और इसी तरह से और भी चीज़ें जो हुई हैं डेवलपमेंट, वो सारी चीज़ें हमारे बाज़ार ने देख लिया। इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखकर भी जो है दोस्तों, हमारा बाज़ार जो रीसेंट लो था उसको ब्रेक नहीं किया। मतलब क्या है, साफ इशारा है दोस्तों कि बाज़ार ने बॉटम भी बना लिया और बाज़ार अब लाइफ टाइम हाई की तरफ है। 26,000 के ऊपर जाने के लिए बाज़ार तैयार है। वो 1000 पॉइंट, एक 1000 पॉइंट तो एक दिन के अंदर कभी कभी आ जाता है। तो हो सकता है इस मंथ के अंदर या अगले मंथ में हम लाइफ टाइम हाई क्रॉस कर जाएं। मगर दोस्तों, लाइफ टाइम हाई क्रॉस हुआ, आपका क्या फ़ायदा हुआ? तो अच्छे स्टॉक में कभी भी बने रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों के सवालों को इंशाल्लाह लेंगे। तो
तो दोस्तों बिल्कुल डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, मार्केट में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है, अच्छे शेयर के साथ बने रहना।